अब लिफाफा तक देखकर आपने समझ में नहीं देखा। आया कितने जरूरी पेपर्स थे। अरे तू इसमें क्यों बरस रहा है नीरू? लापरवाही बहू से नहीं, उस गंगा से हुई है। देखो लिफाफे पे साफ लिखा है कि ये कागजात तुरंत निरंजन बाबू को पहुंचने चाहिए। ये लिखा है इस पे? तुम पढ़ तो सकती हो ना? ये वाला पढ़ना नहीं आता। गंगा पढ़ेगी, जरूर पढ़ेगी। तो ठीक है बहू, अपने पति से कह दे अगर इसने मेरा कहना नहीं माना तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी। मुझे कह के गए हैं कि अम्मा जी को खिला देना। अब तो मेरा अनशन कोई नहीं तोड़ सकता। जब नीरू घर वापस आए तो उसे बोल देना कि अगर गंगा स्कूल गई तो इस घर से मेरी अर्थी उठेगी। अब आगे। क्या हुआ? दादी ने कुछ खाया? अरुंधति अरु अग्नि समाओ रथ चढ़ी चले प्रथम गुणानूप चले सकल तप तेज निधाना नगर लोग सब सजी सजी जाता चित। देखो अम्मा जी, तुमसे पूजा के लिए कितनी सुंदर माला बना दी है हमने। सभी का शुभ गुण बोला ना जा। चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी सौंपी नगर सचु सेवकन नहीं सादर जगह। नगर सूची से कल सादर सकल चलाए सुमिरी राम सिंह चरत चले पर पाए। मुझको चक्कर आ रहे हैं, कहीं गिर गई तो। कुछ खाया अम्मा जी ने? नहीं, और सागर भी गया था उनके पास, लेकिन आज अपने लल्ला की बात भी नहीं मानी उन्होंने। और अभी थोड़ी देर पहले उल्टी भी हुई है। जितना पानी था शरीर में सब निकल गया। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आप जल्दी आने की कोशिश कीजिए ना। मेरा भी सारा ध्यान वहीं लगा हुआ है बात भी, लेकिन क्या करूं, जज साहब की हालत काफी नाजुक है। हम सब बारी बारी उन्हें खून दे रहे हैं, फिर भी कोशिश करता हूँ जल्दी घर आने की। जी आप जल्दी आ जाइए। कॉफी के साथ बिस्किट ले लीजिए सर, और ना आपका बीपी लो ना हो जाए। कुछ खाया अम्मा जी ने? नहीं, और सागर भी गया था उनके पास, लेकिन आज अपने लल्ला की बात भी नहीं मानी उन्होंने। नहीं, उसकी जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। मम्मी मम्मी मम्मी, दादी को चक्कर आ रहे हैं, मैंने और गंगा ने अभी देखा। अम्मा जी थोड़ा सा पानी पी लीजिए, नहीं तो आपकी सेहत और खराब हो जाएगी। फिर डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। बहू, तुझे पता है मैंने आज तक अंग्रेजी डॉक्टर से इलाज नहीं कराया। तू ना अपनी लल्लो चप्पो रहने दे, मैं अंग्रेजी दवा कभी नहीं खाऊंगी। तू जा यहाँ से। अम्मा जी मैं जानती हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो नौबत आए।
और उसके लिए आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा ना। मुझे पता है आप हम सबसे बहुत नाराज हैं। आपको जितना गुस्सा होना है मुझ पे हो लीजिए, जो सजा देनी है दे दीजिए, और खुद को तकलीफ मत दीजिए। पी लीजिए ना थोड़ा सा। क्या हुआ अम्मा जी को? तबीयत तो ठीक है ना कांता बहन? इस समय लेटी हुई है? हरे कृष्ण हरे मुरारे। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? दादी तो बहुत गुस्से में, कौन मनाएगा उन्हें? दादी तो किसी की बात सुन ही नहीं रही। कौन करेगा हमारी हेल्प? हाँ, पापा कहते थे अपनी मन की बात भगवान जी को बता दो, जरूर सुनते हैं। भगवान जी? हाँ, वहाँ ऊपर रहते हैं ना, आसमान में, बादल से भी बहुत ऊपर। हाँ पता है वो, पर इतनी दूर तक हमारी आवाज पहुंचेगी कैसे? हाँ, चिट्ठी तो पहुंच सकती है ना। हमें तुरंत घर जाना होगा राघव जी, कहीं अम्मा जी की तबीयत ज्यादा ना बिगड़ जाए। निरंजन बाबू, जज साहब के बेटे, ये निरंजन बाबू हैं, इन्होंने ब्लड दिया आपके पापा को। थैंक यू सर, आपने मेरे पापा को ब्लड देकर बहुत बड़ा काम किया। मैं आपका ये एहसान नहीं, इंसानी तो इंसान के काम आता है। जज साहब की हालत कैसी है? डॉक्टर से लेकर उन्हें बचाने वालों ने भी, लेकिन वो चले गए। अभी अभी डॉक्टर ने इन्फॉर्म किया है कि वो पापा को नहीं बचा पाए। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अब समझ में आया कि माँ बाप की क्या अहमियत होती है। जीते जी तो उनकी कदर नहीं की। वो जो भी करें, हम ऐसा सोचते थे कि ये तो उनका फर्ज, लेकिन उनके जाने के बाद एहसास हुआ कि बड़ों का हाथ जब सर से उठ जाता है तो इंसान कितना अकेला हो जाता है। मैं आज तक पापा के लिए कुछ नहीं कर पाया, और अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। उस गंगा के कारण आपके बेटे ने आपसे बहस की, आपकी बात नहीं मानी। अम्मा जी ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत दुख की बात है ये। पर सच कहे, दोष आपके बेटे का नहीं है, उस गंगा का है। नीम के पेड़ को छू के चलने वाली हवा तो कड़वी ही होगी ना। ठीक वैसे ही ये गंगा जहां भी जाएगी कलेश ही बचाएगी। और ये अनशन का फैसला करके ना आपने बिल्कुल ठीक किया। अब देखते हैं कैसे नहीं मानते हैं ये वकील बाबू आपके। सुधा, महाराज जी से मेरे लिए पानी ले आओगी? गला बहुत सूख रहा है। कांता बहन, सुधा अभी उम्र में हमसे छोटी है, इसलिए उसकी सोच भी अभी कच्ची है। उसकी बातों में मत आना। रिश्तों की बारीकी क्या समझेगी वो? मेरे हिसाब से आपने अन्न जल छोड़कर ठीक नहीं किया। भगवान जी, अगर आपको चिट्ठी मिल जाए तो प्लीज कुछ
ऐसा करना कि पापा और दादी का झगड़ा खत्म हो जाए और दोनों दोस्ती कर ले और दादी खाना खाने के लिए मान जाए। हम सब दादी से बहुत प्यार करते हैं। अगर दादी को कुछ हो गया तो हम सब बहुत सैड हो जाएंगे। आपका सागर और आपकी गंगा। ठीक है ना? हाँ, और ये भी लिख दो कि बाबू अम्मा जी की बात मान ले और हमें स्कूल ना जाना पड़े। हमें नहीं जाना है। अरे इसमें तो जगह बची ही नहीं। पर कोई बात नहीं, भगवान जी तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ना, वो सब समझ जाएंगे। पक्का समझ आएंगे ना? और नहीं तो क्या, वो भगवान जी है, सब समझते हैं। तू ही तो ऐसा कहती है। वैसे भी हमें पता है अम्मा जी स्कूल भेजने वाली बात कभी नहीं मानने वाली। दिल कैसे मैं मान लूं? तो ठीक है, फिर रखिए अनशन। पर उससे होगा क्या? 2 दिन में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपके बेटा बहू आपको अस्पताल लेकर चले जाएंगे। फिर क्या होगा आपके अनशन का? कांता बहन, आपने तो पहले भी गंगा को यहाँ रखने के लिए विरोध किया था, लेकिन क्या हुआ? आपकी बेटी ने रख लिया ना उसे यहाँ पर। और इस बार भी अगर उसने अपने मन की कर ली, तब क्या करेंगी आप? कड़वा घूट पीकर रह जाएंगी, गुस्सा करेंगी या घर छोड़ने की धमकी देंगी? और मान लो जिद में आकर आपने घर छोड़ भी दिया कांता बहन, तो जाएंगी कहाँ? विधवा आश्रम की किसी अंधेरी कोठरी में? आप बड़ी भागो वाली हैं कांता बहन। आपके पति के गुजरने के बाद भी आपके बेटा बहू आपको कितना मान देते हैं। मुझे ही देख लो, बेटा और पोते का मुंह देखने के लिए तरस गई हूँ। जब से विधवा आश्रम में छोड़कर गए हैं, पलटकर नहीं देखा कि जिंदा हूँ या मर गई हूँ। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं नीरू के आगे हार मान लूं? अपनों में हार जीत नहीं होती कांता बहन। हम जैसे को थोड़ा समझौता तो करना ही होगा। इतना गुस्सा, इतनी कड़वाहट ठीक नहीं है। ईश्वर ना करे आपके बार बार रोकले टोकले पर आपकी बेटी बहू का मुंह आपसे टूट गया, तो आप क्या करेंगे? चल।
पहुंच जाएगी। छीन ले सागर। अब तो पतंग बहुत ऊपर चली गई है ना सागर। हमारी चिट्ठी भगवान जी को मिल जाए, सब ठीक हो जाएगा। गली में गाड़ियां पार्क कर दी लोगों ने, हम लोग यहीं उतर जाते हैं। तुम गाड़ी बाद में कर लेना। ये मोहल्ले के बच्चों को दिन भर पतंग उड़ाने के अलावा कोई काम नहीं है। मांझे से चोट लग सकती किसी को। भगवान जी, अगर आपको चिट्ठी मिल जाएगी तो प्लीज कुछ ऐसा कर देना कि पापा और दादी झगड़ा खत्म कर कर दोनों दोस्ती कर लें। और दादी खाना खाने के लिए मान जाए। हम सब दादी से बहुत प्यार करते हैं। उनको कुछ हो गया तो बहुत सैड हो जाएंगे हम। आपका सागर, आपकी गंगा। लेकिन मैंने जो संकल्प लिया उसका क्या होगा? मैंने कहा ना कांता बहन, थोड़ा आप झुकना, थोड़ा आपका बेटा झुकेगा। तेज बहती धारा में उल्टी जाओगी तो बह जाओगी। इसलिए बेटा मनाने आई तो मान जाना, बात को ज्यादा मत बढ़ाना। क्षमा कीजिएगा पिशीमा, रसोई में महाराज नहीं थे तो समय लग गया। आप दोनों एक साथ एकदम से चुप हो गए। कुछ बातें चल रही थी? नहीं, वो कांता बहन ऐसे ही कुछ बात बता रही थी। चलो अब चलते हैं। चले। कांता बहन, मैंने जो कहा ध्यान रख लो। नमस्ते। नमस्ते। सुधा, जाओ तुम रिक्शा ले आओ, बाहर ही मिल जाएगा। बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो बेटा, तुम्हारे घर के मामले में मुझे बोलने का कोई अधिकार तो नहीं है, पर उम्र में तुमसे बड़ी हूँ इसलिए कह रही हूँ। एक बूढ़ी विधवा माँ इतनी लाचार हो सकती है, तुम शायद अभी नहीं समझ पाओगे। हमेशा मन को एक खटका सा लगा रहता है कि कहीं बहू के राज में उसका अपना महत्व कम तो नहीं हो जाएगा। बेटे को ये ना लगने लगे कि माँ उस पर बोझ बन गई है, पोते पोतियों के सामने उसका मजाक ना बन जाए। बस इसी डर से अपनी उपस्थिति जताने के लिए ये सब करती रहती है। बाद में नींद निकालना, छोटी छोटी बातों पर रूठ जाना। बेटा,
माँ की जिद से नाराज नहीं होते, बल्कि उसे समझने की कोशिश करो कि इस तरह बुढ़ापे में बच्चों की तरह हरकत करने के पीछे क्या कारण हो सकता है। ऐसी माँ का मन हर बात को तराजू में तोलता रहता है कि कहीं बेटी की नजर में मेरा प्यार और सम्मान कम तो नहीं हो गया, कहीं वो मुझसे मुक्ति तो नहीं पाना चाहता। सच्चाई यही है, भावनाओं में उलझी हुई माँ अनजाने में अपने ही अस्तित्व और अपनी ही तपस्या को तराजू में तोलती रहती है। अब फैसला तुम्हें करना है बेटा कि तुम्हारी इच्छा का वजन ज्यादा है या माँ की ममता।